नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल के अंदर। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज के वीडियो के अंदर रहने वाले जो टॉपिक हैं उन पे बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो मार्केट रहा, पूरे दिन भर की जो मार्केट की मूवमेंट रही वो किस प्रकार की रही, और बजट आने के बावजूद जो मार्केट को बढ़त मिलनी चाहिए थी, आखिर वो बढ़त क्यों नहीं मिल पा रही है। क्यों मार्केट एक रेंज के अंदर, बाउंडिंग रेंज में मूवमेंट कर रहा है, ना तो मार्केट सपोर्ट तोड़ पा रहा है ना रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, एक बिल्कुल बाउंडिंग रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो चलिए साथियों, मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के साथ। निफ्टी 50 चार्ट का जो मूवमेंट है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कल जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो लगभग 17,650 के लगभग क्लोजिंग मार्केट ने दी थी, और आज की जो मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी वो वैसे मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग थी। उम्मीद ऐसी नहीं लगा रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट की ओपनिंग रही वो 17,500 के नीचे मार्केट ने ओपन हुआ। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो आपको पता है कि माहौल जो है वो बजट आने का है, और बजट आने के बाद मार्केट में हमेशा एक अच्छी मूव आती है 17,500 के नीचे। और 17,500 के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दिया था जो लगभग 17,650 का था। लेकिन मार्केट जो मूवमेंट में जो बढ़त बना रहा था उस बढ़त को वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आखिर क्यों नहीं कर पाया? देखो, मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो आप देख सकते हो 17,500 का जो है वो मार्केट का सपोर्ट है, और 17,600 की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस जो बनता है वो 17,800 का बनता है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो मार्केट का 18,000 का रेजिस्टेंस था। तो 18,000 का कल क्रॉस नहीं कर पाया था, इसलिए मार्केट वहाँ से डाउन हो गया था। लेकिन बात हम करते हैं आज के मोमेंट की। आज जो पूरे दिन का जो मार्केट का मोमेंट रहा वो एक्चुअल में इस रेंज के अंदर ही रहा, 17,500 से लेके 17,650 के बीच में। सारे दिन मार्केट ने यही बीच के अंदर मूवमेंट की। और जब एक फ्लैट मूवमेंट मार्केट में होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मार्केट का प्रीमियम डाउन होता रहता है, और हम चाहे कॉल बाई करें, चाहे हम कॉल बाई कर लें और चाहे हम पुट बाई कर लें, दोनों के अंदर ही हमें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार मार्केट की जो प्रीमियम होता है वो कम होता रहता है। और इसीलिए आज मैं, जहाँ तक आप सब लोगों को आइडिया है कि आज अच्छा मूवमेंट मार्केट ने नहीं दिया था, तो अच्छी इनकम भी आज नहीं हुई होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे मार्केट में सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने योग्य ये होती है कि हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जब तक एक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा कि मार्केट 17,500 से नीचे ओपन हुआ और 17,650 के ऊपर गया भी नहीं। इसके बीच में अप डाउन मार्केट चलता रहा और लगभग 17,600 के पास में क्लोजिंग दी। तो अब बात करते हैं आखिर मार्केट इस प्रकार से मूवमेंट क्यों कर रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि हर साल जब भी बजट आता है तो बजट के बाद मार्केट एक शानदार मूव देता है। उससे पहले मैं आपको बताने से पहले एक बार आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ भी। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो कल जहाँ मार्केट ख़त्म हुआ था, जहाँ क्लोज हुआ था मार्केट 40,700 के लगभग क्लोज हुआ था, और आज की जो ओपनिंग थी वो 39,750, लगभग 500 पॉइंट डाउन की जो डाउन साइड ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने लगभग आप देख सकते हैं 39,750 से 40,700, लगभग 1,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया। एक बहुत अच्छा मूवमेंट कह सकते हैं इसको। शुरुआती चरण के अंदर, शुरुआती समय में आप देख सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 बजे तक। कितना टाइम है? 10 बजे तक जो मार्केट ने मूवमेंट हमें दी थी, लगभग 1,000 पॉइंट की दी थी गैप डाउन के बाद। आप चाहते तो यहाँ पे एक मूवमेंट कैच कर सकते हो कि अपसाइड का मूव था, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है कि जब बजट आ रखा है तो मार्केट और ज़्यादा डाउन तो जाने से रहा। अपसाइड का ही मूवमेंट मिलेगा, आज नहीं तो कल मार्केट अपसाइड में ज़रूर अच्छा मूवमेंट देगा। तो जब यहाँ गैप डाउन ओपनिंग थी तो 1,000 पॉइंट का जो मूव था इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआती टाइम के अंदर ट्रेडिंग करने से अवॉइड करते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद में क्या रहा मार्केट का मूवमेंट, आप देख सकते हो कि लोअर साइड, डाउन साइड के अंदर 40,000 और अपर साइड के अंदर 40,700 की जो रेंज थी, इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने मूवमेंट किया है, कभी डाउन कभी अप। और ये जो ऐसा मूवमेंट जो रहता है वो आपको पता रहता है कि ये प्रीमियम को खाता है, प्रीमियम को हिट करता है। जो यहाँ पे आप देखोगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि 40,500 की
कॉल की बात कर लेते हैं। 40-500 की कॉल अगर आपको यहाँ पे 70 रुपये में मिल रही होगी, तो जब मार्केट वापस यहाँ 40-500 पे पहुँचा होगा तो वो लगभग 50 रुपये की हो गई होगी। जब यहाँ पहुँचा होगा तो वो 30 रुपये की हो गई होगी। मार्केट 40-500 पे पहुँच रहा है बार बार, लेकिन जो उसकी कॉल का जो प्रीमियम है वो कम होता रहता है। और पूरे दिन में जो मार्केट ने एक रेंज बाउंडिंग मार्केट रहा, इसी के अंदर मार्केट की मूवमेंट रही। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है आपको ध्यान रखनी कि आपको हमेशा ऐसी चीज़ को अवॉइड करना है। ऐसे माहौल के अंदर आपको ट्रेड कभी भी नहीं लेना है जब तक एक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको मार्केट नहीं दे देता। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही बाउंड कर रहा है। देखो कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा, आप सब लोग भी जानते हैं। आप अगर मार्केट में एनालिसिस करके अच्छे से मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो आप सब लोगों को कारण पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में ऐसा क्या वजह रही। देखो सबसे बात करते हैं अडानी शेयर्स के बारे में। अभी जो मार्केट जो डाउन हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है अडानी। आप समझ रहे हो, अडानी के जो शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स निफ्टी के शेयर्स हैं और उन्होंने ही मार्केट का माहौल बिगाड़ रखा है। आप देखो ये जो अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर है, ये लगभग 2300 रुपये का शेयर था। कब था? आज 2300 के ऊपर लगभग इसकी ओपनिंग थी। उसके बाद में इसमें लोअर सर्किट लगते रहे और आज ये यहाँ से सीधे सो इसकी अपसाइड है और 2300 से मार्केट मूव करते करते आप देख सकते हो बिल्कुल डाउन साइड के अंदर मूवमेंट किया है और लगभग आप देख सकते हो 700 पॉइंट का डाउन साइड दिया है मार्केट। अब आप समझ सकते हो कि 700 पॉइंट किसी पर्टिकुलर एक शेयर्स में डाउन होते हैं तो उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और जो अभी तक अडानी शेयर्स के बारे में जो नेगेटिव खबरें आ रही है उसी का ही इफेक्ट है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के अंदर जा रहा है बजट आने के बावजूद भी। अब देखो बात कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अडानी के शेयर्स आप देख सकते हैं, आज जो मार्केट की मूवमेंट थी वो आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हालांकि लास्ट के अंदर प्लस के अंदर बंद हुआ था, लेकिन निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी फिर भी 0.03 कोई खास गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी लाल निशान के अंदर बंद हुआ था। और उसका रीज़न जो सबसे बड़ा था वो आप सारे अडानी के शेयर्स देख सकते हो कि इन्हीं की वजह से मार्केट आज एक अच्छा अपसाइड का मूव नहीं दे सका, इतना अच्छा बजट आने के बावजूद भी। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करूँ तो लगभग 26% की गिरावट है। अडानी ट्रांस की बात करूँ तो 10%, अडानी ग्रीन 10%, अडानी पोर्ट्स 6% और अडानी पावर 5%। सारा का सारा अडानी रेड सर्किल के अंदर है। सारा का सारा अडानी किस में है? रेड सर्किल के अंदर बंद हुआ है और एक अच्छे खासे डाउन साइड के मूव दिया है इसने। लोअर सर्किट लगा के बंद हुए हैं अडानी के जितने भी शेयर हैं। तो अब हम जानते हैं कि मार्केट अगले सप्ताह में क्या रह सकता है, किस प्रकार का मूवमेंट अगले सप्ताह के लिए रह सकता है। तो अगर हम बात करें कि मार्केट अगले सप्ताह का मार्केट किस प्रकार का रह सकता है, तो आप देख सकते हो कि एक रेंज बाउंडिंग मार्केट है 17,550 और 17,550 को अगर होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट तो फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा जो 17,380, 17,380 और 17,350 तक भी जा सकता है। बिल्कुल अभी मार्केट का कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जो मार्केट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो केवल और केवल अडानी शेयर्स का है। उसके बाद हम बात करें कि निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि आज का जो मार्केट रहा 100 पॉइंट डाउन साइड के अंदर अप हुआ था। उसके बाद 17,517 से मूव करके 200 पॉइंट का अपसाइड भी मूव दिया था। 17,446 से लेकर 17,654 की रेंज के अंदर आज मार्केट ने मूव किया। लगभग 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूव करता रहा और शाम होते होते मार्केट निफ्टी 50 जो था वो माइनस के अंदर क्लोज हुआ है। अब बात करें कल का मार्केट किस प्रकार का रह सकता है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट का जो सपोर्ट है 17,500 है, नीचे की तरफ आता है तो 17,400 है और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप देख सकते हो कि 17,350 से लेकर 300 तक मार्केट आराम से जा सकता है डाउन साइड की तरफ हम बात करें तो। लेकिन अगर मार्केट 17,500 पे अपने आप को होल्ड कर लेता है और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट देता है तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो मार्केट है वो अगले वीक के अंदर 17,700 जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद बात करेंगे तो 17,800 100 रेंज की बाउंडिंग में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 17,900 और लास्ट जो हमारा हो सकता है
वो अगले सप्ताह के अंदर मार्केट 18,000 भी आसानी के साथ छू सकता है। 18,000 का लेवल मार्केट अगले वीक में अंदर आराम से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जो अडानी ग्रुप्स के शेयर हैं उनके अंदर जो भारी गिरावट होनी थी वो जारी है, और हो सकता है 1 या 2 दिन और वो गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन आखिर के अंदर जो बजट, आप ये सोच सकते हो कि जो बजट आया है उसका भी तो मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बजट के बाद अभी तक मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया है। एक केवल जो कल का जो मूवमेंट था वो एक मूवमेंट दिया था मार्केट ने 400-500 पॉइंट का, और उसके बाद में बिल्कुल मार्केट ने 17,900 17,950 से गिर के मार्केट जो है वो पहुंच चुका है। 17,950 से गिर के मार्केट पहुंच चुका है, आप देख सकते हो 17,400 तक। और आज का जो मूवमेंट 17,500 से 17,650, एक 150 की रेंज के अंदर मूवमेंट दिया। अब नेक्स्ट जो कल फ्राइडे की बात करें या नेक्स्ट वीक के मंडे की बात करें तो आप बिल्कुल तैयार रहें। फ्रेश जो ब्रेकआउट मार्केट का रहेगा वो 17,000 लेवल जो मार्केट के मैं आपको बता रहा हूँ कि 17,700, 17,800 और 17,900, और लास्ट जो अपना मूवमेंट रहेगा वो 18,000। क्योंकि भाई सभी तेजी एक्सेप्ट कर रहे हो, मार्केट में तेजी भी तो आएगी, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू डाउन की साइड ही मार्केट चलता रहेगा। तो मार्केट की जो तेजी है, आप तेजी की तरफ बने रहें, और जब तक मार्केट एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको नहीं दे देता तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और डाउन साइड के अंदर अगर मार्केट आता है तो 17,400 आपको फ्रेश खरीदारी वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर करनी है। 17,400 से नीचे आता है तो 17,350 पे आप और ख़रीद सकते हो, 17,350 पे भी। लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग फरवरी लास्ट तक की आपको कॉल या पुट वहाँ पे परचेज करनी होगी, फरवरी लास्ट की वो आपको यहाँ पे परचेज करनी होगी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी का जो है वो 40,000 का एक क्रिशियल सपोर्ट है। 40,000 का सपोर्ट तोड़ती है तो 39,500, 39,750 से लेके 39,750 से लेके 39,500 का जो क्रिशियल सपोर्ट मार्केट का रहेगा कि अगर 40,000 को ब्रेक करता है, अभी जो वर्तमान में आज की जो क्लोजिंग थी वो 40,700 पे क्लोज हुआ है मार्केट, और अगर इसको होल्ड कर लेता है और कल अपसाइड की तरफ अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो आप देख सकते हो, देखो ये जो है मार्केट यहाँ पे क्यों रुका आखिर, क्योंकि 40,700 एक रेजिस्टेंस है इसका। आप देख सकते हो इस दिन भी मार्केट 40,700 पे था, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया तो एक अपसाइड का मूव दिया, और जब 42,000 जो इसका रेजिस्टेंस है उसको नहीं क्रॉस कर पाया तो मार्केट ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया, और वो तो आपने देख ही लिया कल के दिन में कितना था। लेकिन अब अगर हम बात करें अगले वीक के लिए मार्केट की, अगले वीक मार्केट किस प्रकार रह सकता है, तो जब तक 40,000 ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ तो आप पुट बाई नहीं करेंगे। 40,000 ब्रेक करने के बाद में वो 39,750 और 39,500 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें तो 40,700 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 41,000, ये देखो सकते हो आप 41,000 जो इसकी रेंज है, उसके बाद में नेक्स्ट 41,500 और 41,750 या 42,000 की बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो बैंक निफ्टी है वो आराम से 42,000 क्रॉस करेगा, ये नेक्स्ट वीक की है। लेकिन मार्केट में ट्रेड आपको तभी करना है जब आप एक फ्रेश ब्रेकआउट ले लो, ब्रेक आउट लो या एक ब्रेक डाउन, इसी कंडीशन में आपको ट्रेड करना है। और अपना टारगेट आप फिक्स रखें, टारगेट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। 2%, 3%, 4%, आप एक ट्रेड में कितना करना चाहते हैं वो आप फिक्स रखें। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रॉफिट हो या नहीं हो दिन के अंदर, लेकिन आप अपने कैपिटल में नुकसान नहीं करना है। मेन चीज़ ये होती है, सबसे बड़ी बात अपने कैपिटल को बचा कर रखना। और अगर कैपिटल आप बचा कर रखोगे तो प्रॉफिट तो आप कभी भी कमा सकते हो। सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज के बाद देखो कि आपने सुना होगा ना कि लर्न मोर एंड अर्न मोर, जो ज़्यादा सीखोगे तो ज़्यादा कमाओगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।